अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 11 मई 2021 और गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो एक्टिव केसेस या नए केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद है 3084 और बदकिस्मती से 118 अफराद अपनी जान से गए हैं इस कोरोना की इन्फेक्शन की वजह से। अगरचे पाकिस्तान में ट्रेंड तो पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन मज़ीद पाकिस्तानियों को SOPs को फॉलो करने और वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। इस वीडियो का एक मेन जो टॉपिक है वो ये है कि आजकल हम सब पाकिस्तानी सुनते हैं कि जो इंडिया है वहाँ पे एक ब्लैक फंगस आ गई है। वो ब्लैक फंगस किन लोगों में आई है? वो ब्लैक फंगस आई है उन लोगों में जो या तो कोरोना से सेहतयाब हो चुके थे या अभी कोरोना की वजह से वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं कुछ दिनों से। तो उनके अंदर कुछ ऐसी अलामात आ रही हैं कि जिनकी वजह से कि बीमारी जन्म ले चुकी है और उस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। दोस्तों, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है इसकी पूरी दुनिया में इसलिए ज़्यादा चर्चा हुई है कि इसकी खुदा न खास्ता शरह मौत बहुत ज़्यादा है। बाज़ केसेस में ये 54% है और बाज़ केसेस में ये 80% है और बाज़ केसेस में ये 90% है। इस चीज़ का इन्हिसार इस बात पे होता है कि इसने आपके जिस्म के किस हिस्से को मुतासर किया है। ये दिमाग को भी मुतासर कर सकती है, ये आपके नाक को भी मुतासर कर सकती है, ये आपके जो चेहरे की हड्डियों के दरमियान खाली जगह होती है जिसको हम साइनसिस कहते हैं उसको भी मुतासर कर सकती है, ये आपकी आंतों को भी मुतासर कर सकती है और ये आपकी जल्द को भी मुतासर कर सकती है। ये किन मरीजों में ज़्यादा होती है? वो मरीज़ जिनको शुगर हो और उनकी शुगर का कंट्रोल कमज़ोर हो। तो जब वो कोरोना की वजह से उनका इलाज चल रहा होता है या कोरोना से वो सेहतयाब होते हैं तो उनके अंदर म्यूकोरमाइकोसिस जन्म लेती है। लेकिन एक फितरी एक सवाल पैदा होता है, एक कुदरती सवाल पैदा होता है कि यही जो शुगर के मरीज़ हैं या इसी तरह के शुगर के जो मरीज़ हैं वो पूरी दुनिया में भी कोरोना का शिकार हुए और वो पहली वेव के दौरान भी इंडिया और पाकिस्तान में कोरोना का शिकार हुए हैं। तो अब क्या वो वजह है कि ये जो ब्लैक फंगस है या म्यूकोरमाइकोसिस है तो इसने क्यों जन्म लिया है? अब तो दोस्तों, इसकी वजह है रिकवरी ट्रायल। वो जो रिकवरी ट्रायल था वो बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ट्रायल हुआ था जिसने पहली दफ़ा साबित किया कि दुनिया में एक ऐसी दवाई है जो इंसानों की ज़िंदगियां बचाती है जब वो कोरोना की इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। इस रिकवरी ट्रायल का मुतअद्दिद बार मैं अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं। इसकी शराइत थी 3। पहली शर्त ये थी कि वो तमाम लोग जो वेंटिलेटर पे होते हैं कोरोना की वजह से उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है स्टीरॉयड या डेक्सामेथासोन का। दूसरा पॉइंट ये था कि वो लोग जिनको ऑक्सीजन लग चुकी होती है, अगरचे उनको वेंटिलेटर वाले मरीजों से तो कम फ़ायदा होता है लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगियां ज़्यादा बचती हैं उन मरीजों की निस्बत जिनको ऑक्सीजन नहीं लगी होती, कोरोना का वो शिकार होते हैं और उनको डेक्सामेथासोन दिया जाता है। और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट जिसको हम लोगों ने हमेशा इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, जिसका मैं अपने मेन चैनल की, ये जो मेरा मेन चैनल है, इसकी मुतअद्दिद वीडियोस में बार बार मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करता रहा हूं कि ये उन मरीजों को नहीं देनी चाहिए जो चाहे कोरोना का शिकार हों, PCR पॉजिटिव हों, उनमें अलामात हों लेकिन उनको ऑक्सीजन ना लगी हो। वहाँ पे एक मखसूस जुमला लिखा होता था रिकवरी ट्रायल के नतीजे में, जो कि आप ये देख भी सकते हैं कि इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि ऐसे शख्स को जब आप देंगे डेक्सामेथासोन तो उसको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये है वो नुकसान जो आज हम देख रहे हैं, क्योंकि जो स्टीरॉयड होते हैं वो आपका इम्यून सिस्टम जो है, आपका मुदाफ़िती निज़ाम जो है उसको दबा देते हैं, उसको स्प्रेस कर देते हैं। ये इम्यूनोस्प्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं। और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है या फंगल इन्फेक्शन है या ब्लैक फंगस है, ये उन इन्फेक्शंस में से है जिनको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी जो मौके की तलाश में होती हैं। ये जो जरासीम होते हैं, म्यूकोरमाइसीट्स या जो फंगस होती है जिसको हम आम जुबान में फफूंदी भी कहते हैं, तो ये हमारे मुआशरे में तकरीबन हर तरफ होती है। ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, मट्टी ज़्यादा है, गर्दो गुबार ज़्यादा है, जहाँ पे सूखे हुए पत्ते दरख्तों के बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम है जैसे कि ये एयर कूलर्स हम घरों में चलाते हैं, या पानी जहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा रहता है तो वहाँ पे और गर्दो गुबार वाली जगहों पे ये फंगस बहुत ज़्यादा होती है। इंसानों के साथ इसका कांटेक्ट होता रहता है। हम मुख्तलिफ तरीके से, ख़ास तौर पे जो सांस की नाली के ज़रिए ये हमारे अंदर जाती है,
लेकिन क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, तो वो मुदाफ़ती निज़ाम बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो इसको वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका नहीं देता जिसकी ये तलाश में होती है ताकि ये इंसान को बीमार कर सके। अब वो लोग जिनको शुगर होती है और बहुत अरसे से होती है, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको स्टीरॉयड दिए जाएं, देखिए स्टीरॉयड देना ज़रूरी है सिर्फ उन लोगों के लिए जो उन शराइत पे पूरा उतरते हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा किसी को स्टीरॉयड देना इंतहाई नुकसानदेह है। ये वो पॉइंट है जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में लोगों को बताता था, उनको बार बार जिक्र करता था, क्योंकि ये करता क्या है कि आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तो जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इसको मौका मिल जाता है इंसानों के अंदर जाके इन्फेक्शन करने का, और ये इंतहाई ख़तरनाक इन्फेक्शन है। इसका आम तौर पे अलामात क्या होती हैं जिनसे पता चलता है? अलामात ये होती हैं कि किसी शख्स को एक आंख में दर्द होगा या आंख में सुर्खी आ जाएगी। इसके अलावा ये हो सकता है कि उसको नाक की एक तरफ कहीं पे दर्द हो, या नाक में से कोई रतूबत निकले, स्क्रीशन निकले जो ब्लैक कलर की हो, या उसमें खून हो, या फिर किसी के जो दांत हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएं कोरोना के दौरान या कोरोना के बाद, या फिर ये हो सकता है कि उस शख्स के, मर्द या औरत के जो दांत हैं वो लूज हो जाएं, वो टूटना शुरू हो जाएं, या फिर उस शख्स को बहुत ज़्यादा सर में दर्द और किसी सर की एक साइड पे ज़्यादा सर में दर्द रहना शुरू कर दे, बुखार हो, तबीयत में बोझलपन हो, और ख़ास तौर पे जो चेहरा है उसमें भी बोझलपन हो। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। आपको एक मिसाल मैं देता हूँ, बाज़ औक़ात घरों में दरवाज़ों में दीमक लगती है। वो दीमक क्या करती है कि दरवाज़ा आपके सामने होता है, लेकिन वो दीमक अंदर अंदर उस दरवाजे को खा रही होती है। फिर एक दिन आपको दरवाजे की कोई एक जगह से कोई निशान मिलता है, और जब आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके पीछे यानी दरवाजे के अंदर दीमक बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इसमें भी आमतौर पे जब हम मरीज को चेक करते हैं तो हमें काले रंग का स्पॉट मिल जाता है कहीं ना कहीं पे। वो नाक में भी मिल सकता है, वो हमारा जो तालू होता है, हार्ड पैलेट जिसको हम कहते हैं, मुंह के ऊपर का हिस्सा, तो उसमें भी हमें मिल सकता है। तो उसको जब हम फॉलो करते हैं तो पता चलता है कि उसके पीछे जो ये फंगस है ये काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी होती है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है दोस्तों, कि अगर ये खुदा न खास्ता ये फंगस जो है आपके किसी शख्स के दिमाग में चली जाए, ब्रेन में चली जाए, तो फिर बहुत मुश्किल होता है इसका इलाज करना। और इससे पहले, यानी क्या कोविड से पहले हम लोगों ने ये केसेस देखे, हम केसेस देखते थे, इसको देखते रहे हैं। ये एक रेयर यानी नायाब बीमारी है, लेकिन मैंने कम से कम अपने आईसीयू के लाइफ में 5 से 7 केसेस ज़रूर देखे हैं कि जिसमें चाहे वो कोई जवान था या बूढ़ा शख्स था। लेकिन एक तो वो शुगर के मरीज़ होते हैं और बहुत अरसे से अपनी शुगर का ख्याल नहीं रख रहे होते, और आमतौर पे आपको वो हिस्ट्री देते हैं कि वो कोई स्विमिंग के लिए गए थे या कहीं पे उनको बहुत ज़्यादा पानी की जो बौछार है उसका सामना करना पड़ा, तो उसके बाद से उनमें कुछ अलामात आई जिनका मैंने जिक्र किया। तो जिसके बाद से जब हम उनको चेक करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पे ऐसा निशान मिल जाता है कि जिससे हमें लगता है कि इनको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। उसको फिर हम सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं उनके चेहरे का, उनके नाक का, उनके साइनसेस का, उनके ब्रेन का, क्योंकि वो म्यूकोरमाइकोसिस जो नाक, साइनसेस या ब्रेन को इन्वॉल्व करती है उसे हम कहते हैं राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। राइनो का मतलब होता है नाक को कहते हैं। आपने देखा होगा कि राइनोज जो होते हैं, जो ये जानवर होते हैं, उनका नाक बहुत बड़ा होता है। तो राइनो और सेरिब्रल कहते हैं ब्रेन को, क्योंकि हमारे दिमाग और हमारा जो ये नाक है इसके दरमियान एक छोटी सी प्लेट होती है नाजुक सी, जिसको हम कहते हैं क्रिबरी फॉर्म प्लेट। तो जब एक दफ़ा ये फंगस जो है ये क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो उसके बाद ये दिमाग को इन्वॉल्व कर लेती है, उसको शामिल कर लेती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। इसको कंफर्म करने के लिए आमतौर पर हम इसकी बायोप्सी लेते हैं, एक छोटा सा पीस लेते हैं, उसका मुआयना करते हैं लेबॉर्ट्री में, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है। अगर वक़्त पे इसकी तशख़ीस हो जाए तो ये काबिल इलाज है, लेकिन अगर ये फैल जाए तो फिर इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। और इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, ख़ासतौर पे गुजरात उनकी जो स्टेट है वहाँ पे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, ये मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि जब आपके डॉक्टर कोरोना के मरीज़ को, आपका चाहे वो रिश्तेदार हो या आप खुद हों, आपको स्टीरॉयड की वो सलाह देते हैं या आपको लिखते हैं, तो आप उनसे पूछें कि डॉक्टर साहब क्या मुझे बहुत ज़रूरी है स्टीरॉयड लेना या इसके बगैर गुजारा हो सकता है। जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि अब इंडिया और पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड इस्तेमाल हो रहा है, और यही वजह है कि अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक फंगस है। दोस्तों ऐसे ही कोई और अपडेट हुई तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।